जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं शिव महापुराण का महात्म्य। बहुत ही सरल ढंग से समझने वाले हैं, लेकिन हम किसी की महिमा को समझें इससे पहले आवश्यक ये होता है कि हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें कि आखिर ये है कौन, अर्थात हम थोड़ा सा परिचय कर लें उनसे। ठीक, तो आइए आपका परिचय करवाते हैं। बहुत शानदार क्लास होने वाली है आज की। ठीक, अगर आपने ध्यान से समझा, शिव महापुराण, जैसा कि आपने देखा, शिव और उसके बाद महापुराण अर्थात एक ऐसा पुराण जिसमें शिव जी की लीला का मार्मिक ढंग से वर्णन मिलता हो। जैसा आप देवी भागवत को पढ़ते हो उसमें आपको मिलता है देवी जी की मार्मिक कथाओं का वर्णन। ठीक, भागवत कथा पढ़ते हो तो श्री नारायण का वर्णन मिलता है। ठीक वैसे ही जब आप शिव महापुराण पढ़ते हैं तो किसका मिलता है वर्णन? शिव जी का वर्णन मिलता है। यदि हम श्लोक की बात करें तो इसमें श्लोक हैं 24,000। कितने श्लोक हैं? 24,000। और संहिता की बात करें तो संहिता कितनी है? 7 संहिता है। कौन सी 7 संहिता है वो आपको आगे बताने वाली है। ठीक, अगर हम बात करें इसकी रचना के बारे में कि रचना आखिर कैसे हुई, तो यहां पर आप इसको ध्यान से पढ़ें अगर, तो आपको मिलेगा कि पूर्व काल में भगवान शिव ने सुनाया था। इसके पश्चात व्यास जी सनत कुमार के उपदेश को सुन करके इसकी रचना किए थे। रचनाकार किसको बताएंगे? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को। इतना क्लियर है आपका? अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो आपको ये मिलेगा, ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक, सबसे पहला श्लोक ये है, महात्मा हम समझ रहे हैं, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, आज की क्लास देखने के बाद शिव महापुराण का महात्मा कैसे बोले ये आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके गुरुजी बहुत ट्रिक के माध्यम से सब कुछ समझाने वाले हैं। आइए समझते हैं। जब भी आप महात्मा बोलेंगे तो सबसे पहले ए वाला श्लोक आता है। श्लोक कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं आप, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। कथा का शुभारंभ कैसे हो रहा है? श्री सौनक जी से हो रहा है। सौनक जी क्या कह रहे हैं? हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ठीक, तब उसके बाद वर्णन करेंगे। सौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं, कोई ऐसी कथा हमको सुनाइए जो कलिकाल में सबसे लाभकारी हो, जिसका श्रवण ऐसा हो कि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप के सिवा कुछ और न किया हो, वो भी उस कथा को सुन करके तर जाए। ठीक, श्लोक बन जाएगा आपसे। नहीं बनेगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। आगे समझते हैं आगे क्या हुआ। इसके बाद ए वाला श्लोक समझिए। अभी पहले जो महत्वपूर्ण श्लोक है उसको लिख लीजिए, इसके बाद एक स्टोरी आती है उसको आपको समझाएंगे। ठीक, चलिए, पृष्ठभूमि आपकी बन चुकी है। पहले श्लोक हमने बोल करके अपनी भूमिका तैयार कर ली है कि सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हुए वो वाला श्लोक आपको होगी। उसके बाद कथा को आगे बढ़ाओगे आप। ये क्या है? सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतक्षी बपुराणस्य कथा परम पावनी। अर्थात इसका अर्थ यहां पर लिखा हुआ, इस शिव महापुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए। दोबारा लिखा है करना ही चाहिए। इस शुभ महापुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूं, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ठीक, इस श्लोक का अर्थ तो हमने समझ लिया, लेकिन हम महात्मा को बोलेंगे कैसे? सबसे पहले तो अपने श्रोताओं को आप
कहें कि हम शिव महापुराण के महात्म को समझ रहे हैं। इसके बाद शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं, ऐसी बात आपको कहनी चाहिए। उसके बाद सूत जी अपना वक्तव्य रखते हैं शौनक जी के समक्ष कि अगर कोई व्यक्ति कलिकाल में मुक्ति चाहता है तो आवश्यक है कि वो क्या करे, वो शिव महापुराण की कथा को ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ तक कि ऐसा कहा गया कि अगर आप हमेशा नहीं पढ़ सकते हैं तो आधा श्लोक पढ़ें, आधा श्लोक पढ़ भी नहीं सकते हैं तो दर्शन ही कर लें, दर्शन भी नहीं कर सकते हैं तो कहीं शिव महापुराण कोई कह रहा है तो सुन लें, सुन भी नहीं सकते हैं तो उसको विचार कर लें, लाभ उतना ही माना गया है। ये है शिव महापुराण की महत्ता। और महत्ता हम बताते क्यों है किसी की, ताकि पता चल सके कि आखिर इनमें क्या गुण है और हमको एक गुण धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। कलिकाल के मानव कैसे होते हैं, जब तक उनको आप ये ना कहो कि भाई साहब ये करो इससे आपको फायदा होगा, तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको बताना पड़ता है कि ये फायदा इससे होता है। ठीक है ना। अंत में एक चीज और आपको बताएंगे, ये जो महात्म है कहां से लिया गया है। ठीक, चले इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब जो हमने आपको बताया था कि शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और संहिताएं कितनी है, 7 संहिताएं हैं। वो इस प्रकार हैं। ये श्लोक अगर आपने याद कर लिया तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ इस प्रकार से है, 24,000 ग्रंथोयम सप्त संहिता है, भक्ति त्रिक सुसंपूर्ण शृणु यान्तम पराद रात। ठीक है ना। इसको फिर से देखें, 24,000 ग्रंथोयम सप्त संहिता, 24,000 ग्रंथोयम सप्त संहिता, भक्ति त्रिक सुसंपूर्णः शृणुयान्तम परादरात्। ठीक है ना। वही बात है जो हमने आपको बता दिया, 7 संहिता और 24,000 श्लोक। ये वाला क्लियर हो गया। अंत में एक कथा है, उसको समझने के बाद आप अपने श्रोताओं को सेटिस्फाइड कर सकते हो कि शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या लाभ होता है। ठीक, ये है संहिताओं वाला श्लोक। इसको याद करके आपको संहिता याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या है देखिएगा ध्यान से, विद्येश्वर संहिताद्या द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका, विद्येश्वर संहिताद्या द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका, पंचम्यु मां संहितोक्ता खष्टी कैलास संहिता, सप्तमी बाय बिह्याख्या सप्तैवम संहिता इह। ठीक है ना। पहली संहिता का क्या नाम है, याद करने का प्रयास करिएगा। देखिए रटने से बचना है ना। रटने वाला तोता बन के अगर रहेंगे तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। 7 संहिता हैं, आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, पहली संहिता जो है विद्येश्वर संहिता है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे। पहली संहिता, इसको ऐसे याद करो स्टोरी की तरह, बिना स्टोरी बनाए बिल्कुल याद मत करना। स्टोरी बनाते हैं। चलिए, शिव महापुराण में सबसे पहले विद्या को स्थान दिया गया है, इसलिए कौन सी संहिता सबसे पहले आती है, विद्येश्वर संहिता आती है। इसके बाद शिव महापुराण में शिव का स्थान द्वितीय नंबर दिया गया है, इसलिए क्या आती है, रुद्र संहिता आती है। तीसरी संहिता क्या है, सत रुद्र संहिता आती है। ठीक है ना। और चौथी संहिता, चौथी क्या है, कोटि रुद्र संहिता। तीसरी क्या है,
तीसरी सतरुद्र संहिता, चौथी क्या है कोट रुद्र संहिता, और पांचवी क्या है उमा संहिता है। उमा संहिता कौन सी है, पांचवी है, इसको रट लीजिए कि उमा पांच, उमा पांच, उमा पांच, ठीक है ना। उसके बाद उमा संहिता कौन सी हो गई, पांचवी हो गई। छठी क्या है कैलाश संहिता। जब हमारा नंबर 60 से ऊपर आएगा तो हम क्या जाएंगे, कैलाश जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कैलाश जाएंगे। ट्रिक है अपनी, क्या ट्रिक है, जब हम पेपर देंगे और पेपर में 60 नंबर से ज्यादा हमारे प्रश्न आ गए तो हम कहाँ जाएंगे, कैलाश जाएंगे। तो कौन सी है, छठी कौन सी है, कैलाश संहिता है। सातवीं कौन सी है, वायवीय संहिता है, वायवीय। सातवीं मतलब अंतिम की है। तो अंतिम में आप क्या कहते हो, कहीं आप किसी से मिलने गए हो और बातचीत हो गई, अब घर जाना एक दूसरे को, तो क्या कहो, बाय बाय, ऐसा कहते हो ना। तो ये ट्रिक है अपनी, बाय। अंतिम वाली संहिता क्या है, वायवीय संहिता है। याद हुआ कि नहीं हुआ, रटने से बचना है, ठीक है, क्लियर हो गया ना, अब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, अब कथा स्टार्ट होती है। अब सूत जी महाराज सौनक जी को कथा धीरे धीरे सुनाते हैं, लेकिन सौनक जी महाराज एक प्रश्न करते हैं, वो सारा का सारा आपको बताते हैं। श्लोक आप याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, इसको बोलना है आपको। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुख। इसका क्या अर्थ है वो हम सब आपको आगे समझाते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं, अब आप आगे समझो, ठीक। यह एक नगर है, क्या है, नगर, ठीक। इस श्लोक को ध्यान से समझ रहेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, यह एक नगर है और इस नगर का नाम क्या है, किरात नगर, ठीक, ये समझिएगा। इसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था, एक ब्राह्मण रहता था। वो, उसका कार्य क्या था, उसका कार्य था जूस बेचने का। क्या काम था उसका, उसका काम था जूस बेचना। जूस बेच करके ही अपना जीवन यापन किया करता था। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। बुराई तो आगे है, ये ब्राह्मण अपने धर्म से विमुख हो रखा था। क्या था, धर्म से विमुख था, ठीक। इसका आचरण बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसके ऊपर जो विश्वास किया करते थे उन्हीं के साथ ये विश्वासघात किया करता था यह ब्राह्मण, ठीक। नीच कार्य में सदैव यह संलग्न रहा करता था। ऐसे ऐसे करके सिर्फ अपने पेट के लिए जीवन यापन करना इसका मुख्य उद्देश्य बना हुआ था और लोगों को ठगना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करना, यही इसका काम था। समय धीरे धीरे बीता, इतना तो समझ में आपको आ ही गया है। चलिए, समय धीरे धीरे जब बीतता है तो एक दिन यह एक सरोवर के पास जाता है। कहां जाता है, एक सरोवर के पास। यहां इसको एक शोभावती नाम की, ठीक, शोभावती नाम की एक वैश्या दिखाई दी। शोभावती नाम की, क्या नाम था उस वैश्या का, शोभावती। इन दो पात्रों को याद रखिएगा, शोभावती और ये ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण का नाम क्या था, देवराज नाम था, ठीक, देवराज नाम था ब्राह्मण देव का। और जो वैश्या थी उसका नाम था शोभावती। दोनों ने एक दूसरे को देखा, देख करके मोहित हो गए और एक दूसरे का वरण करना चाहा। वैश्या ने सोचा ये धनी जान पड़ता है, क्यों न इसका वरण मैं कर लूं और इसका सारा धन मैं अपने कब्जे में कर लूं। और ब्राह्मण जो देवराज था उसने सोचा कि सुंदर जान पड़ती है, क्यों ना मैं इसको पत्नी बना लूं। पत्नी बनाने का विचार तो आया, लेकिन
ऑलरेडी ये विवाहित था ब्राह्मण, इसके माता पिता और इसकी पत्नी घर में थी। ठीक, दोनों ने बातें की और लास्ट में निष्कर्ष निकला कि हम विवाह कर लेते हैं। विवाह हो गया और बहुत वर्षों तक इनने विहार किया और इनका विहार घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माता पिता पत्नी दोनों को समझाए, इसको भी समझाया गया कि देखो शोभावती ऐसा है कि कायदे में रहो, तुम्हें पता है कि तुम एक विवाहित पुरुष के साथ समागम कर रही हो तो अच्छा यही होगा कि तुम आराम से चली जाओ। लेकिन इसको तो धन मिल रहा था, इसका काम क्या था, धन को खींचना, तो धन तो इसको ऑलरेडी मिल ही रहा था, तो क्यों जाती भला, है ना। जब पैसा मिल रहा है अच्छा खासा तो क्यों जाती। और ब्राह्मण के आंख में ऐसी पट्टी लगी थी कि इसको सही और गलत का भान नहीं हो रहा था। एक दिन देवराज बैठा हुआ था अपने घर में। ठीक, एक क्या है, देवराज का घर है। अब नाम देखो यार, नाम तो बड़ा सुंदर है, देवराज, शोभावती और काम उटपटांग है ना। देवराज अपने घर में बैठा हुआ था। उसने विचार किया कि जो मेरे माता और पिता हैं, साथ ही मेरी जो पत्नी है, ठीक, वो मेरे और मेरी अर्धांगिनी, अब अर्धांगिनी कौन हो चुकी है, शोभावती हो चुकी है। तो देवराज कहता है कि मेरे घर वाले मेरी खुशी नहीं देख रहे हैं, उनको मेरी खुशी का कोई वो नहीं है, वो मेरी खुशी चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं दुखी रहूं, वो चाहते मैं घर में बैठा रहूं। ऐसा विचार करके रात में ये तीनों का कत्ल कर डालता है, तीनों को मार डाला और रहने लगा अपनी पत्नी के साथ, शोभावती के साथ। बहुत दिनों तक उसके साथ रहा। एक दिन वो एक स्थान पर जाता है, उस स्थान का क्या नाम है वो देखिए। देवराज पहुंचता है प्रतिष्ठान में, प्रतिष्ठानपुर में पहुंचता है, ठीक है ना। और प्रतिष्ठान में पूर्व में पहुंच करके वहां देखता है कि एक आश्रम या फिर एक देवालय बना हुआ है। अब ये जाकर के, यह देवराज जाकर के देवालय में ठहर जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो अपने धर्म से विमुख था, तो देवालय में क्यों रुका। लगता है ना कि देवालय में पहुंचा होगा। देवालय में जाने का कारण क्या था, भाई कहीं और जाता तो पैसा खर्चा करना पड़ता, और ये था क्या, इसको पैसा खर्चा धर्म में नहीं करना है, इसका 1 रुपए भी धर्म में नहीं लगा। ये अगर लगाया तो सिर्फ वैश्यावृत्त में लगाया था। अपनी काम वासना को पूरे करने में ही इसने सारा धन खर्चा किया। धर्म के नाम से 1 रुपए इसने जीवन में कभी खर्चा नहीं किया, ना दान करना, ना पुण्य करना, गुरु माता पिता सबके प्रति ऐसा व्यवहार रखना कि हमारे दुश्मन हैं। तो देवालय में जाना, ये मत सोची कि सुधर गया होगा इसलिए देवालय पहुंचना। देवालय जाने का कारण यही था कि कहीं और जाता तो पैसा लगता, भोजन का पैसा, रहने का पैसा। देवालय पहुंचा तो सब फ्री में हो गया। देवालय में संकीर्तन हो रही थी और संकीर्तन के साथ साथ इसको पता चलता है यहाँ शिव महापुराण का अनुष्ठान हो रहा। जैसे ही देवराज पहुंचता है देवालय में, उसको ज्वर पकड़ लेती है तीव्र ढंग से। तो देवराज सोचता है कि मैं कुछ दिन यहीं रुक लेता हूं। वो रुका और उस रुकने के दौरान वहां जो कथा हो रही थी, अब चूंकि ज्वर से शरीर एकदम कमजोर हो चुका था, उठा नहीं जा रहा था, इसने क्या किया कि कथा ही सुनना ही इसने चयन किया कि मैं कुछ और तो कर नहीं सकता हूं, मुझे कथा सुननी चाहिए। ठीक बात। कथा सुनते सुनते महीने भर बीता। इसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि यह चला गया, इस दुनिया से चल बसा। जब चल बसा तो भई अब अंतिम में आते हैं यमराज कि इसने तो जीवन भर पाप किया है, तो क्या किया जाए। लाओ इसको कोढ़े मारते हैं, तेल में खौलाते हैं बढ़िया से, इसने जैसा किया है वैसा भरेगा भी। तो इधर से यमदूत आ रहे हैं और इधर से भोले बाबा के गण आ रहे हैं। अब जब भोले बाबा के गणों को देखा, अब मान लीजिए इधर से अपने भोले बाबा के गण पहुंच रहे हैं यहाँ पर,
और इधर से कौन पहुंच रहे हैं, इधर से यमदूत पहुंच रहे हैं। अब लेना किसको है, लेना है देवराज को। ठीक, तो यमदूतों ने कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं महाराज, ये पापी है, इसको लेने के लिए आप काहे आए हैं, आपको अच्छी सूचना नहीं मिली है क्या? शिव जी के गण कहते हैं कि देखो सूचना संचार हमें मत बताओ, हमारे भोले बाबा ने भेजा है, तुमको जो बात करनी है भोले बाबा से बात करो। भोले बाबा के गण देवराज के प्राणों को लेकर के आते हैं और परम पद की प्राप्ति करवा देते हैं। अब ये बात यमदूतों को नहीं अच्छी लगी। यमराज के पास संदेश पहुंचा, यमराज पहुंचे भोलेनाथ के पास, कहने लगे देखिए महाराज ये तो बहुत गलत बात हो गई है। क्या हुआ बताइए, जो जीवन भर पाप किया है आप उसको अपने यहाँ ले आकर रख दिए हैं, तो ऐसे में तो सब पाप ही करेंगे कि पाप करो और भगवान के पद को प्राप्त हो जाओ, ये तो गलत है। भोले बाबा कहते हैं माना कि जीवन भर इसने पाप किया है, इसकी कमाई का एक अंश भी धर्म में नहीं लगा है, फिर भी अंत समय में इसने शिव महापुराण की कथा सुनी है, और इसने तो 1 महीने सुनी है, अगर कोई 1 मुहूर्त भी सुन लेता है तो मैं उतनी ही कृपा करता हूं। इसने तो 1 महीने सुनी है, इसलिए इसका स्थान आपके यहाँ नहीं हमारे यहाँ है, हमारे परम पद की प्राप्ति इसको होगी। विचार करिए, सिर्फ जीवन भर पाप करा इसने, कोई और काम नहीं था पाप के अलावा, पाप में लीन रहना, लेकिन सब महापुराण की कथा सुन करके यह पापी भी उद्धार हो गया। अर्थात निष्कर्ष में बात करें तो ये कह सकते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। ठीक, आगे भी बहुत सारी इसमें कथाएं हैं, वो भी आपको समझाएंगे। एक कथा यहीं पर विराम होती है। भोले बाबा की जय। अगर आपको भागवत कथा, श्री राम कथा व सत्संग का नोट चाहिए तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए भागवत कथा का नोट्स हमने तैयार किया है, उसके कुछ इस प्रकार से हैं। एक है 489 रुपए में। अब इतने में आपको क्या मिलेगा, आपको PDF मिलेगा, इसके साथ साथ ये हस्तलिखित में रहेगा। ठीक, अब यह नहीं गुरुजी हमको हस्तलिखित समझ ही नहीं आएगा, थोड़ा टाइपिंग वाला नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा, वो 1389 मिलेगा, रहेगा PDF, लेकिन वो टाइपिंग में रहेगा। अब बात आती है गुरुजी अगर आप ही निकलवा के इसका प्रिंट हमारे घर में भेज दें, हम प्रिंट कहाँ निकलवाते फिरेंगे, तो वो कितने मिलेगा, 2200 में। टाइपिंग बड़े अक्षरों में रहती है, वो आपको कितने मिलेगी, 2200 रुपये में। उसका डेमो आपको दिखाएं, ऐसे रहता है, ये देख लीजिए। ये 7वें दिन का है, ऐसे 6ठे दिन का, 5वें, पूरा अलग अलग रहता है। खासियत सभी नोट्स का है कि एक में ही नहीं है, सब अलग अलग आपको मिलेंगे। देख लीजिए पूरा बाइंडिंग करके आपको वाटर प्रूफ बना के ऐसे दिया जाता है। अंदर का फॉन्ट आपको दिखाएं कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। इसके बाद श्री राम कथा का नोट्स है। श्री राम कथा का नोट्स आप एक 1449 में ले सकते हैं। एक ऐसे रहेगा, PDF में रहेगा, टाइपिंग है या हस्तलिखित, ये हस्तलिखित है। ठीक, अब यह है कि नहीं गुरुजी टाइपिंग में बुक वाली दे दीजिए, तो वो कितने मिलेगी, वो आपको 3800 रुपए में टाइपिंग में रहेगी और आपको घर पर भेज दिया जाएगा। प्राप्त करने के लिए क्या करें, आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिया होगा, इसमें आप कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल करने से पहले शुल्क जरूर देख कर आएँ। आपको जो भी चाहिए, जितने रुपए वाला आपको चाहिए वो शुल्क आप हमको अवश्य बताएं कि ये वाला हमको दे दें, फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको करना क्या है। आइए मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।